बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक मैं गुजारिश करूंगा कि मैं ना जब भी आपके साथ लाइव सेशन करना होता है तो मेरे माइंड में कुछ मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि सारे ग्रुप को लेके, सारे स्टूडेंट्स को लेके होते हैं। तो मैं पहले उनको एड्रेस करूंगा और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। सो भी ड्यूरिंग द सेशन जब वो एकदम से क्वेश्चंस अगर आप चैट में डाल भी देंगे तो मे बी मैं उनको टाइमली रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ। तो सबसे बेहतर यही है कि मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर मीटिंग, जब मैं आपको टाइम दूंगा खुद कि जब आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब आप पूछ लीजिएगा, या मे बी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ही मैं आपको या ड्यूरिंग द सेशन ही आपको मैं टाइम इसके लिए अलाउ कर दूं। ऑलराइट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप कि स्क्रीन आपको विजिबल है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादा मैंने पहले वर्बली आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन अब मैं आपको मोर ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग द लेटेस्ट गाइडलाइंस एंड सिलेबस ऑफ पीएमडीसी। क्रिटिकली हमने सिलेबस को रिव्यू किया है और उसके अकॉर्डिंगली जो मेन टेक अवेज हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपनी एमडी कैट की तैयारी को बेहतर बना सकें और उसमें अच्छे नंबर ले सकें, मिडिल कॉलेज में एडमिट हो सकें। इसमें ये 5 मेजर एरियाज हैं हमारे आज के सेगमेंट के। इसमें सबसे पहले नंबर पे पीएमडीसी की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं अबाउट एमडी कैट, मैं उनको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आया हूँ। सेकेंडली, आपने पीएमडीसी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, हम इस पे बात करेंगे। फिर इस वक्त बिगेस्ट चैलेंजेस आपको कौन से फेस्ड हैं और उनके साथ आपने कैसे कम्बैट करना है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद फिर टॉप ग्रेड डॉट पीके ने अब तक क्या किया है, सिलेबस चेंज के हवाले से हमने आपको क्या चीजें कवर करके दी हैं, उसका आपको फायदा कैसे होगा, इस पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन हमारा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट होगा। सो वो उसमें आप अपने सवाल भी मेरे से पूछ पाएंगे। लेट मी सी इफ मोर स्टूडेंट्स आर देयर, मैं उनको एडमिट कर लूं। ऑलराइट, सो हाँ, पीएमडीसी की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पहली बात तो ये है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन की फाइनल डेट अनाउंस नहीं की, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी डेट अनाउंस करेंगे आपको सीएनआईसी, या अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको जो ओवरसीज पाकिस्तान के लिए जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है एनआईसीओपी, वो या पासपोर्ट या बे फॉर्म चाहिए होगा। तो ये आपका अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। बाकी तो डॉक्यूमेंट आपके पास जो चाहिए वो तो होते ही हैं। सो ये मेक श्योर कर लें कि ये आपके पास वो स्टेज पे है। और इस एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट है वो 21 या 28 सितंबर है। अभी तक हतमी डेट नहीं आई, पर फिलहाल जो टेंटेटिव डेट उन्होंने दी है वो 21 या 28 सितंबर दी है। फिर नया कॉमन सिलेबस जो उन्होंने बना दिया है। इस सिलेबस में उन्होंने किया क्या है, इन्होंने कुछ जो टॉपिक्स हैं उन्हें, साइंस सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिए, कुछ नए टॉपिक्स को उन्होंने ऐड कर दिए, और कुछ टॉपिक्स के जो नेम है वो उन्होंने चेंज कर दिए। सिर्फ नेम चेंज किए हैं, एक्चुअली उसमें जो कंटेंट है वो सेम ही है। और कुछ टॉपिक्स की नंबरिंग एडजस्ट कर दी है, जो प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग ऊपर नीचे कर दी है। और कुछ उन्होंने चीजें इस तरह से लाइक डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उन्होंने चीजें इसमें कुछ आल्टर की है। अब हमने इस सिनेरियो को केटर कैसे किया है कि तुमने पूरे का पूरा जो कोर्स है उसको मैप किया है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस। विद इन 48 आवर्स हमने ये कर दिया था। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमने इसकी मैपिंग कर दी है। इसमें अब कुछ जगहों पे आपको नजर आएगा ऐप के अंदर के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सिलेबस में शामिल नहीं है। देखें, याद रखना कि आपकी बुक में जो भी चीज़ है ना और वो सिलेबस के मुताबिक है वो भी आपके लिए अहम है, और जो आपके बुक में कंटेंट है सिलेबस के मुताबिक उसको समझने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई भी टॉपिक है तो वो भी आपके लिए अहम है। कई दफा ना इसको हम बोलते हैं प्री रेक्विजिट नॉलेज है, तो प्री रेक्विजिट नॉलेज भी आपको कई जगह रिक्वायर्ड है। तो बहरहाल हमने एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारी चीजें पूरी की हैं इसके अंदर, और जो प्री रेक्विजिट नॉलेज है उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा काम किया है इसमें। अच्छा, एग्जाम स्ट्रक्चर उन्होंने रिवाइज किया है। एग्जाम स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। इसमें स्टूडेंट्स की जो एनोटेशन है वो मुझे ब्लॉक करनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें एमसीक्यूज 180 के थे, उन्होंने वो उतने ही हैं। ड्यूरेशन 3 घंटे का कहा था, वो 3 घंटे ही है। फॉर्मेट वो पेपर बेस्ड ही होगा। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए वो 55% और डेंटल कॉलेज के लिए 50% हैं। ये पासिंग मार्क्स की बात हो रही है, यानी कि अगर इससे कम मार्क्स है तो इवन प्राइवेट में पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपका दाखिला नहीं हो सकता। नेगेटिव मार्किंग जो एग्जाम में नहीं होगी।
उसके बाद फिर जो वेटेज है सब्जेक्ट्स की वो भी रिवाइज की उन्होंने। उसके अंदर आप देखें कि बायोलॉजी की वेटेज बढ़ाई है, इसके जो एमसीक्यूज हैं वो उन्होंने उठा के 81 कर दिए। ठीक है, इसके मुकाबले में 45% जो वेटेज है वो सिर्फ बायोलॉजी की है। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कम किए हैं 45, फिजिक्स के उससे भी कम कर दिए 36, इंग्लिश के भी कम किए हैं 9, लॉजिकल रीजनिंग के बढ़ाए हैं वो भी 9 एमसीक्यूज कर दिए। तो इसमें जो मेन टेकअवेज है ना इस बात से, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस स्लाइड में दी है, इसके जो मेन टेकअवेज है वो ये है कि एक तो आपने ये करना है कि अब आप ना एक काम ये करना है, क्योंकि सारा आपका सिलेबस रिवाइज हो गया, आपका एमडी कैट का पूरा स्ट्रक्चर ही रिवाइज हो गया हुआ है। तो अब मैं आपको एडवाइस करूंगा इस स्टेज के ऊपर आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दें। टॉपग्रेड ऐप में जाएं, एफएलपी एक अटेम्प्ट करें, और आप देखें कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एंड न्यू ब्रेकअप एंड न्यू डिफिकल्टी लेवल आपके मार्क्स अब कितने आते हैं। इस वक्त आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट एक देना चाहिए। जो आपने सेशन ज्वाइन किया था, मैंने पहले भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको एडवाइस किया था। तो अभी आज ही सारे बच्चे जाएं, ऐप में जाएं और वहां पे जाके एफएलपी एक दें और देखिए आपका स्कोर कितना आता है, और उसके थ्रू आइडेंटिफाई करें कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एंड रिवाइज सिलेबस आपके कौन से सब्जेक्ट्स एंड कौन से यूनिट्स एंड टॉपिक्स वीक हैं। दूसरे नंबर पे आपने सारे सब्जेक्ट्स को थॉरोली तैयार करना है। इसमें साइंसेस की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी केमिस्ट्री या फिजिक्स की वेटेज कम होगी तो आपने इसके ऊपर एफर्ट कम लगानी है। आपको अल्टीमेटली थॉरोली ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखें कि इवन कई दफा सिर्फ एक या दो एमसीक्यूज रॉन्ग होने से आपका एडमिशन जो रह जाता है, इवन एक एमसीक्यू से जस्ट रह जाता है। तो आपने ऑफ कोर्स आई वांट क्या रिक्वायरमेंट ये है कि आपके तकरीबन 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 आपके पूरे नंबर होने पड़ेंगे आपके एडमिशन के लिए। ठीक है, सो कोई मे बी 180 नंबर है, 170 तक चलो, 170 तो आपका जेन्युइनली टारगेट होना चाहिए। आइडियल टारगेट तो होना चाहिए 180, और मिनिमल टारगेट जो है ना आपका 170 होना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट पे देखें कि आपने सो सब्जेक्ट्स अपने थॉरोली प्रिपेयर करने हैं, ये चीज अहम है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना, उनको भी उतना ही फोकस देना है। ठीक है, जितना बायो को देना है, क्योंकि आपको फिजिक्स में भले 36 क्वेश्चन हैं, लेकिन बात यह है उन 36 में से अगर आपके 6 गलत हो गए, 7 गलत हो गए, तो मार तो आपको पड़ गई ना, आपका एडमिशन तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसलिए आपको थॉरो कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने जो अपनी एफर्ट्स हैं उनको टाइम कैप करना है। पढ़ना उसमें भी थॉरोली है, जो चीजें हैं आपको सारी पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन उसमें अपने टाइम कैप करना है, क्योंकि उसमें सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं। तो आप ये तो नहीं कर सकते ना आपके आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को टाइम दे दें, उधर से आपका बायो का या केमिस्ट्री फिजिक्स का सिलेबस अधूरा रह जाए। तो डेली बेसिस पे आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को जो टाइम देना है, आप एक कैप लगा दें जी मैंने 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना, या मैंने 1.5 आवर से ज्यादा इस सब्जेक्ट को टाइम मैंने नहीं देना। सो इनमें टाइम कैप करना जरूरी है। तैयारी आप करते जाएं, कि जब तक कम टाइम होगा ना, खुद ब खुद आप बेटर प्रायोरिटाइज करेंगे इसमें क्या करूं मैं, कैसे करूं, राइट। सो इससे खुद ब खुद चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। सो ये मेन टेक अवे इससे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये भी किया कि जो एमसीक्यूज का जो प्रोपोर्शन है डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली वो भी रिवाइज किया है। इसमें 15% एमसीक्यूज इजी अब आएंगे आपको फाइनल एग्जाम में, 70% मॉडरेट और 15% डिफिकल्ट आएंगे। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने इस सिनेरियो को कैसे कैटर किया है, हमने जो ना अपने जो एमसीक्यूज हैं लाइक उनको, जो क्रिएट कस्टम टेस्ट मॉड्यूल है, हमने वहां पे ऑलरेडी इजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट के हमने सेगमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस इसी, हाँ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस वहां पे टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। सो ऑलरेडी ये जो नया सिनेरियो एक तरह से आया है, लेकिन हमने इस सिनेरियो को टॉप ग्रेड ने पहले ही इसको कवर किया हुआ था। जस्ट आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट कस्टम टेस्ट में जब मैं आया हूँ, तो यहाँ पे सेम केमिस्ट्री में चले जाते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर आप गौर करेंगे, तो यहाँ पे देखें पास पेपर्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, से पास पेपर्स में जाता हूँ मैं। तो इन टर्न इसके अंदर ये देखिए मैंने से अनसीन क्वेश्चन को चूज किया। आप देखें इसमें 807 इजी क्वेश्चंस हैं, 2310 मॉडरेट हैं और 758 डिफिकल्ट हैं। ठीक है, सो ये देखिए हमने बड़ा अच्छा ब्रेकअप दे दिया हुआ है। सो इसी तरीके से वो वहां से मांग रहे हैं, आप चाहें तो इन तीनों क्वेश्चन को मिक्स भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप सिर्फ मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन के टेस्ट भी दे सकते हैं। सो ये एक प्रोविजन जो है ना आपके पास जबरदस्त इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये पीएमडीसी ने अब इसको दिया है ब्रेकअप, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया हुआ था। बहरहाल अब मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर इसको शेयर करता हूँ पावर पॉइंट, जिसमें
आप इसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफिकल्टी के अकॉर्डिंगली। इसमें एक मेन बात ये भी समझने वाली है कि अगर समझते ना आपका एक टॉपिक बहुत अच्छा तैयार है, से आप कहते हैं जी मेरा एक टॉपिक ऐसा है जो कि मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आपने मजीद पक्का करना है, तो आप क्रिएट कस्टम टेस्ट में जाके उसके हार्ड एमसीक्यूज का टेस्ट क्रिएट करके अपने नॉलेज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब हमने जो एफएलपीज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, हमारे एफएलपीज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो रियल एफएलपी, रियल जो आपका एग्जाम होगा उसके साथ कैलिब्रेटेड है। यानी कि हमारा जो एफएलपी बनेगा, अब आप जो डायग्नोस्टिक टेस्ट देंगे उसमें 70% मॉडरेट, 15% इजी और 15% डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको रियल एग्जाम में आ रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज भी हमने ऑलरेडी आपको कवर करके दे दी है। अब सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे करनी है, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो अपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनको कैसे तैयार करना, हम इस पे बात करते हैं। तो आपने पीएमडीसी का सिलेबस अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक से तैयार करना है। अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपने जिस प्रोविंस में टेस्ट देना है उसकी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है। ये याद रखना है कि टॉप ग्रेड डॉट पीके एंड आपकी अपनी टेक्स्ट बुक मोर देन इनफ है। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज में स्कैटर नहीं करना। इट विल जस्ट ऐड स्ट्रेस एंड बैडली अफेक्ट योर प्रिपरेशन एंड डैमेज योर एमडीकेट स्कोर। अगर आप ना, जैसे बच्चे बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, कि जी सारे प्रोविंसेस की बुक्स मंगा ली, हर जगह से पढ़ना शुरू कर दिया, राइट, सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हुई ना, कॉन्सेप्ट बने ना, सिर्फ ज्यादा रिसोर्सेज अपने सामने रख के अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही बुरा तरीकाकार है, स्ट्रेस भी ऐड होगा, नंबर भी नहीं आपके आएंगे। ऐसा काम आपने नहीं करना। स्टे फोकस, जस्ट टॉपग्रेड.pk एंड योर ओन टेक्स्ट बुक्स। जब ये फिनिश कर लें फिर आप मेरे पास आ जाना कि सर अब हमें बताएं क्या करना है। फिर मैं आपको बता दूंगा आगे क्या करना है। लेकिन जब तक ये नहीं कर लेते तब तक आप किसी और चीज को ना छेड़ें। और अपनी तैयारी को एक्सेप्शंस के चक्कर में या रेयर सिचुएशंस के चक्कर में खराब ना करें। अब बच्चे जो ना कहने लग जाते हैं सर हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस आ जाएं। अब कई ना फेलियर वजह जो बच्चे होते हैं वो ये कह रहे होते हैं सर पीएमडी के सिलेबस की बाहर से लास्ट टाइम एक सवाल आ गया था, या आज से 3 साल पहले एक सवाल आ गया था। भाई अगर कोई ऐसा रेयर सिनेरियो हुआ भी था तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते, जस्ट एक्सेप्ट इट। रेयर के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे। 99% आपके पीएमडीसी के सिलेबस से और आपकी अपनी टेक्स्ट बुक से आपका पेपर आना, 99%। ठीक है। तो बस आप उसी की तैयारी कर सकते हैं। अब 1% के चक्कर में आपको 30-40% एक्स्ट्रा तैयारी नहीं कर सकते। ये चीज आप अच्छे से समझ लें, राइट। सो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने हर सब्जेक्ट के लिए क्लियर लाइन ऑफ एक्शन फॉलो करना है। उसके अंदर आई वाज टेलिंग यू कि आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, फिर स्लाइड्स को सबसे पहले बल्कि लेक्चर्स सुने, फिर स्लाइड्स को पढ़ें, फिर टेक्स्ट बुक से रिवाइज करें, फिर पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर जनरल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, जैसे हमने रोड मैप दिया हुआ है हर एक उसके अंदर। ठीक है। तो इस चीज को जो है ना हम इसको देख लेते हैं। अच्छा उसके बाद फिर सो लाइन ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए आपका। अब उसके बाद है ना इंग्लिश को कैसे तैयार करना है। इंग्लिश को लेके ना आपके 3 सेक्शन है, वो कैब है, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। बस आपने इसके लिए मेक श्योर करें कि इंग्लिश में ना चूंकि जस्ट 9 क्वेश्चंस आने हैं, तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते। ये नहीं कर सकते कि पूरी बुक लंबी चौड़ी पकड़ लें, उसे थॉरली ग्रामर जनाब करनी शुरू कर दें, वो कैब के सैकड़ों वर्ड्स करने शुरू कर दें। डजंट मेक नो सेंस एट ऑल। आपने करना ये है कि आपने सारे के सारे टॉप ग्रेड के लेक्चर सुनने, बड़े अच्छे से नुमान साहब ने आपके अच्छे जबरदस्त कॉन्सेप्ट और अप्रोच बना दी है फाइनल एग्जाम को अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 25-30 घंटे आपके लगने हैं। उसके बाद आपकी इंशाल्लाह काफी ज्यादा रिफाइन हो जाएंगे उनको सुन के और उनकी स्लाइड्स को पक्का करके, कि आप एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, सिर्फ लेक्चर्स और स्लाइड्स की बेसिस पे कर लेंगे। कुछ ठीक है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आप इसके अंदर कर लें, लेकिन इंग्लिश में अपनी एफर्ट को अपने टाइम कैप करना है। ये नहीं करना कि इंग्लिश में किसी एक नई ग्रामर पढ़ने के चक्कर में रैन और मार्टन की फिजिक्स की और या बायोलॉजी की तैयारी पूरी बर्बाद कर दी। ऐसा काम आपने नहीं करना। सो इसमें टॉगल और पीके मोर देन इनफ है और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। बच्चे बार बार पूछ रहे होते हैं इंग्लिश हम कहाँ से करें क्या करें। जस्ट टॉगल और पीके के लेक्चर, स्लाइड्स और पास्ट एमसीक्यूज कर लें, 3 चीजें कर लें बहुत है। फिर लॉजिकल रीजनिंग को आप कैसे तैयार करेंगे, इसमें जो ना आपने 6 सिनेरियो है, आपने हर सिनेरियो को अपने आप को ट्रेन करना है। ये आपने राइट रिजोर्स से आप कह लें कि आपने राइट रिजोर्स से आपने इसको कवर करना है, राइट। सो इसमें जो स्कोर है, आप कह लें कि पूरे नंबर लेने के लिए, आपके 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स लेने के लिए, आप जो है ना इसको वो जस्ट आपने एमसी इसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 6 सिनेरियो है, हर सिनेरियो को अच्छे से समझ लें और हर सिनेरियो को लेके अपनी एक अप्रोच बना लें कि इस तरीके से तैयारी होनी है। ठीक है। एंड दैट्स ऑल। मैं कुछ स्टूडेंट्स को एडमिट कर लूँ स्क्रीन के अंदर इसमें मीटिंग में।
एडमिट, ओके। स्क्रीन दोबारा मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑलराइट, ओके। सो ये भी आपने एक मेन जो बात है वो भी अंडरस्टैंड कर ली। सो इसमें लॉजिकल रीजनिंग को लेके ऑल 6 सिनेरियोज पे आपने अपने आप की ट्रेनिंग करनी है। इसमें भी जस्ट टॉगरे.pk उसके अंदर जो एमसीक्यूज गिवन है वो मोर देन इनफ है। आपको कहीं से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कोई क्वेश्चन पूल हम मजीद इसमें अभी अपडेट कर देंगे। तो बस आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आपने टॉगरे.pk से ही करनी, कहीं और पे जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टॉगरे.pk के अलावा आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, बस दैट्स इट। ऑलराइट, अब इस वक्त बिगेस्ट चैलेंजेस आपको कौन से फेस्ड हैं इसमें देखेंगे। एक तो आपकी जिंदगी का अहम तरीन इम्तिहान आने वाला है, और रफली हर 200 में से जो एमडी कैट में अपेयर हो गए, एक बच्चे का गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिला होना है। और टाइम बड़ा शॉर्ट है, ये टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ा बड़ा गिने चुने दिन ही है आपके पास। अभी आपको अंदाजा हो जाएगा, जैसे ही 15-20 दिन गुजरेंगे आपको प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो टाइम बहुत शॉर्ट है, और आपने जो पूरे का पूरा सिलेबस है उसे कम से कम 4 से 5 दफा रिवाइज करना है। ठीक है, सो इन चीजों को आप ध्यान में रखें, आपके लिए चैलेंजिंग है। और कन्वेंशनल एकेडमीज और कन्वेंशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या वो खैर आपकी एग्जाम प्रेप रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते। हम जैसे भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम परफेक्ट है, लेकिन मुझे इतना पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन जितने भी हैं उनमें से हम टॉप नॉच हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, पोजीशंस भी ऑनलाइन अकेडमीज में सबसे ज्यादा हमारे पास आई हैं। एवरी ईयर हमारे इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स के एडमिशंस होते हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज, लाइक इतना ज्यादा रिव्यू स्टूडेंट्स ने किसी भी अकेडमी को नहीं किया ऑनलाइन को जितना हमें रिव्यू किया हुआ है। राइट, जो थर्ड पार्टी पे गूगल वगैरह पे रिव्यूज अवेलेबल हैं। सो आप कॉन्फिडेंस रखें। बड़ी दफा मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन वाले जस्ट ज़हनी तौर पे वो डिप्रेस हो जाते हैं, पता नहीं हम कुछ मिस ना कर रहे हो। आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे, बल्कि जो एकेडमी बच्चे जा रहे हैं और जो दूसरी ऑनलाइन अकेडमीज में बैठे हैं, आपकी तैयारी उनसे कदरे बेहतर हो रही है, इस चीज की तसल्ली आपको मैं देता हूँ। सो आपने ऑलरेडी आपने डिफरेंटली सोचा है, आपने क्राउड से निकल के बाहर आपने सोचा है, ब्रेव डिसीजन बनाया है। सो आपने अपने दिल से डिसीजन बनाया है, नाउ स्टिक टू दिस डिसीजन, और इंशाल्लाह टॉप रेट से तैयारी करके ही आपकी तैयारी आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। अब हमने क्या किया है जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं किया सिलेबस चेंज के बाद। अब देखे ना, जिन्होंने बुक्स छापी थी सारी बुक्स आउटडेटेड हो गई, और जिन्होंने ऑनलाइन कंटेंट बनाया था उसमें बहुत सारा कंटेंट वो नहीं ऑप्टिमाइज कर पाए नए कंटेंट के अकॉर्डिंगली, वो उस तरह से एमसीक्यूज लेक्चर्स वगैरह नहीं कवर कर पाए, हमने कवर कर दिया। राइट, मैं ये जो नहीं कहता चलो हम वी आर 100% देयर, लेकिन 95% हमने बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कंटेंट दे दिया हुआ है। बाकी थोड़े बहुत जो ट्विक्स हैं वो आपके फीडबैक के साथ हम वो भी कर देंगे। सो अब हमने किया क्या क्या है आपके लिए एक तो एंटायर एमडीकैट सोर्स जो कोर्स है उसको हमने जो रिवाइज एमडीकैट सिलेबस है हमने उसके साथ मैप कर दिया है। विद इन 48 आवर्स हमने ये काम कर दिया था, और हमारे अलावा शायद किसी ने भी अभी तक ये काम अकम्प्लिश नहीं किया कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे के सारा कंटेंट ऑप्टिमाइज कर दिया हो, क्या वीडियोस, क्या स्लाइड्स, क्या क्वेश्चन बैंक। राइट, सो ये एक एडवांटेज आपके पास ऑलरेडी है। इसके अलावा डिफिकल्टी एमसीक्यूज और डिफिकल्टी लेवल ऑफ एमसीक्यूज, ये वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसके एफएलपीज और क्वेश्चन बैंक प्रॉपरली अलाइंड हैं विद द एग्जाम रिक्वायरमेंट डिफिकल्टी के हिसाब से। किसी और ने भी इस तरह से डिफिकल्टी को कैटर नहीं किया हुआ। इसके अलावा टॉर्गेट एफएलपीज जो है ना, इनको हमने रीस्ट्रक्चर किया है एफएलपीज को भी, और एग्जैक्ट जो अपडेटेड सिलेबस के साथ मैच कर दी है। सो जिस तनासब से वहां से अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर आपको आना है रियल एग्जाम में, वैसे हमारा हर एक एफएलपी है, क्वेश्चन काउंट से लेके डिफिकल्टी से लेके वो 100% न्यू सिलेबस के साथ अकॉर्डेंस में है। फिर हमने ऑल 20 एफएलपीज आप सबके रीसेट कर दी हैं, क्योंकि पिछले एफएलपीज में आपके ऐसे यूनिट्स भी इंक्लूड थे जो कि अब पीएमडीसी ने रिमूव कर दी हैं, ऐसे यूनिट्स नहीं थे जो कि अब पीएमडीसी ने ऐड किए हैं, कुछ यूनिट्स मिसिंग थे। सो वो एफएलपीज ही टोटली आउट हो गए थे। हमने क्या किया है, हमने आपके सारे एफएलपी रीसेट कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि अब आप कोई भी एफएलपी टॉप ग्रेड लैब पे जाके देते हैं, उसमें सिर्फ नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रू पिक्चर मिल रही है। सो ये भी एक आपके पास एडवांटेज है। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी सारी की सारी अपनी नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट कर दिया हुआ है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली अब आपका कितना सिलेबस कवर हुआ है, आपकी रैंकिंग कितनी है, आपकी इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमने सारी चीजें आपकी एडजस्ट कर दी।
फिर इवन रैंकिंग जो है आपकी वो भी हमने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एडजस्ट कर दी है। फिर जो स्टडी स्केड्यूल है आपको वो भी रिवाइज करके दे दी है। सो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दी है। सिंपली इस वक्त जो मोस्ट फिट कोर्स है न्यू सिलेबस के साथ अकॉर्डेंस में है वो आपके पास टॉप ग्रेड का ही है। सो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास ये एक एडवांटेज है एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स, राइट। सो ये एडवांटेज आप लें और इंशाल्लाह आप ही सक्सेसफुल होंगे, आप ही इंशाल्लाह इस मैदान को मारेंगे, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑलराइट। सो अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, अच्छा एफएलपी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चेंज हो गए हैं टॉप ग्रेड पे जी, बिल्कुल। एफएलपी नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली चेंज हो गए हमें। हमरीन ज़ाहरा कह रही हैं कि इम्यूनिटी का कुछ बता रही हैं। अच्छा बेटा, मैंने ना एक गूगल सर्वे फॉर्म बनाया है, वो आपके साथ अभी शेयर हो जाएगा, शायद कल शेयर हो जाएगा। इस तरह के जितने भी आपके इश्यूज है ना, आपने उस सर्वे फॉर्म में डाल देने, तो एक ही दफा सारे के सारे मेरे सामने आएंगे, मेरी टीम बैठेगी। इंशाल्लाह इन नो टाइम हम आपको हर चीज कवर करके देंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कुछ भी आपको दाएं बाएं से जाके करने की जरूरत है, हम सब कुछ आपको कराएंगे, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको ओन करते हैं। तो कुछ भी अगर मिसिंग है, वी विल गेट इट डन फॉर यू, ठीक है। मुझे जितनी भी इसके ऊपर टीम लगानी पड़ेगी, रिसोर्स लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगानी पड़ेगी, हम आपके लिए एफर्ट करेंगे। हम आपको इस मैटर में तनहा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो सिर्फ हमने अपनी इनसाइट से कोर्स कर दिया है, टीचर्स ने अपनी इनसाइट से कर दिया है। इसमें अब स्टूडेंट्स कई दफा बहुत ज्यादा, चूंकि वो पढ़ रहे होते हैं तो बड़ी बारीकी में जाकर चीजों को देख रहे होते हैं। तो उसमें अगर कुछ चीज आपके सामने आती है, वो आप उस गूगल सर्वे फॉर्म में आप हमें फिल करके दे दीजिएगा कि जी ये इस सब्जेक्ट में, इस यूनिट में, इस टॉपिक में ये मसला है। तो उन सबको एनालाइज करके मैं कलेक्टिवली उनको एक ही गो में सबको सॉल्व कर दूं। जवेरियन का जी टीचर से मुझे प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड करती है, उसमें किन सब्जेक्ट्स के टीचर्स का प्रॉब्लम है वो मुझे प्लीज आप बता दीजिए। अच्छा, सो वो कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। अच्छा, ये भी मैं इसको देख लेता हूँ कि रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ये क्यों आए हैं। उसमें रेस्पिरेशन प्लांट्स वाला कोई सेगमेंट ना हो, मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। बाकी बाकी जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना, वो आपने ना मुझे एक दफा उसमें रिपोर्ट करनी है। चलो रियल टाइम फीडबैक आ जाएगा ना, उसके ऊपर बड़ी एक्यूरेसी के साथ मैं सबको कंटेंट को फिट कर दूंगा। लाहौर पंजाब के सिटीजन है, देखिए अगर आपके पास डोमिसाइल लाहौर का है ना, आपको पंजाब का टेस्ट देना पड़ेगा, आप फेडरल का टेस्ट नहीं दे सकती। जो कह रही स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो नहीं हो रही, लेकिन स्लाइड्स डाउनलोड बच्चे हो रही हैं। लेट मी शो यू। इसमें मैं भी, ये मैं स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। इसमें स्क्रीन शेयर कर दी, ये जनाब आपका ऐप आ गई। इसके अंदर से हम होम पेज पे जाते हैं। हम किसी भी स्लाइड्स पे चले जाते हैं, एनी यूनिट, उसकी स्लाइड्स को हम उठा लेते हैं। ये स्लाइड्स आ गई। अब यहाँ पे देखें कि आपकी जो स्लाइड्स हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे हमने डाउनलोड स्लाइड्स का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड डाउनलोड हो गई, ये देखें, ठीक है। ये स्लाइड जो है डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई। ये यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर आ भी गई है, लिमिट्स, ठीक है। सो इसमें जो है ना, लाइक आई डोंट नो आपको क्या इशू आ रहा है, आप ट्राई करें। अगर नहीं है आपके डाउनलोड्स आ रही, इस तरह डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा, आप इसकी स्क्रीनशॉट या इसकी वीडियो भेजें मैडम यूसरा को, शी विल गेट इट रिजॉल्व फॉर यू, वो रिजॉल्व करवा देंगी। और वो तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, आई डोंट नो आप ये कंप्लेन क्यों कर रहे हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ऑलराइट। अब मैं और सोर्स को भी देख लेता हूँ, इसका मैं व्यू ले लेता हूँ। हम्म, या व्यू ले लेता हूँ सोर्स का। हाँ जी, और क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हुए हैं, लेट मी टेक योर क्वेश्चंस। अच्छा, ये बता दिया है हैदर। सर आपने बताया था कि स्लाइड डाउनलोड करने का ऑप्शन हैदर आपको मिल गया है, आप देख लें दोबारा, अगर नहीं मिला तो आप मैम यूसरा को मैसेज भेज दें या स्क्रीनशॉट भेज दें, शी विल गेट इट रिजॉल्व फॉर यू। लेकिन ये ऐसा लेस लाइकली कि ऐसा हो, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो रही है। नम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी जी, नम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी अपनी ही प्रोविंस की बुक आपने करनी है।
पीएमडीसी हर चैप्टर के साथ आउटलाइन जो दी है उसे फॉलो करें। जी जी, पीएमडीसी के सिलेबस ने जो भी दिया है ना उसको फॉलो करना है आपने, क्या, क्योंकि एग्जामिनर ने उसी को फॉलो करना है। सारा मान कह रही है मैं आपको अनम्यूट करूं। ओके सारा, I'm gonna unmute you, सारा मान। ये ले जी, सारा को मैंने अनम्यूट करने का आपको कह रहा हूँ, आप अनम्यूट करो खुद को। जी सारा मान, आप अपने आप को अनम्यूट करो, नाउ यू कैन टॉक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सारा। मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? यस आई कैन लिसन टू यू। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी सितंबर के स्टार्ट में नम्स का टेस्ट होगा ठीक है। और सितंबर के लास्ट में एमडीसेट का टेस्ट है। ठीक तो है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो वो दोनों टेस्ट देते, ठीक है। इसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं सेट कि आप एक ही टेस्ट दे सकते हैं? बस नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपने नम्स भी और दोनों दे और सकते और सेकेंडली सर, अगर फिर दे सकते हैं तो हम मतलब प्रायोरिटी किसको दें हैं। प्रिपरेशन एमडी के लिए? एमडी कैट इज योर प्रायोरिटी, नम्स सेकंड प्रायोरिटी है। अगर आपकी एमडी कैट की तैयारी होगी तो नम्स की बाय डिफॉल्ट हो जा रही है, बस नम्स की आप एफएलपीज अटेम्प्ट कर लेना उनका। अदरवाइज आपकी जो प्रायोरिटी है फॉर श्योर एमडी कैट है। टॉपिक ज़्यादातर सेम है ना सर? हाँ बिल्कुल, टॉपिक जो है ना मेजोरिटी सेम है। आपने पहले एमडी कैट के सिलेबस को कवर करना है, जस्ट नम से पहले हफ्ता अगर आप चाहें तो उस पर फोकस कर लेना, वैसे नहीं, रूटीन में आप एमडी कैट की तैयारी ही करो। थैंक यू सर। ओके, बाकी भी जो बच्चे हैं ना चैट में भेज रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप भी ना कोशिश करें कि अनम्यूट करके खुद को मुझे अनम्यूट का कह दें, हैंड रेज करें जैसे इसने सारा मानने की है। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लें, एक्चुअली वर्बली पूछ लें, उससे ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है, बाकी सारे बच्चों को भी फायदा हो जाता है। वो सारे क्वेश्चन सुन लेते हैं, दोनों तरफ से आंसर भी सुन लेते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाता है। फिर भी मैं जो चैट में जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर कर देता हूँ, अगर कोई और बच्चा अनम्यूट करके बात करना चाहे तो आई एम ओपन टू दैट। ओके, नॉर्म्स के पेइंग कैडेट का जो मेरिट है वो आप कह लें कि ओपन मेरिट के पास पास ही होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट होता है उसका खासा हाई मेरिट होता है। सो टॉपिक से बता दें कि हम टॉपिक्स कैसे करेंगे, आई मीन कि जैसे रेस्पिरेशन चैप्टर है उसमें सब कुछ लंग्स डिसऑर्डर्स हैं, हम टेक्स्ट बुक में एमसीक्यूज में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम फिर कैसे करें बता दें। अच्छा, आपने ना अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, सिलेबस के सारे कंपोनेंट्स पूरे कर लेने हैं, और फिर जो एमसीक्यूज है उन सबकी प्रैक्टिस कर लें। उसमें फर्ज करें कि आपने एमसीक्यूज की 100 की प्रैक्टिस की है, कोई तीन चार अगर कोई दाएं बाएं से हुए भी जो उनसे इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, एमसीक्यूज सिर्फ सीख लें, लेकिन उन एमसीक्यूज को करने के चक्कर में आपने कोई रिजोर्स और नहीं पढ़ना। सो आपने अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ना है अपने पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, बस दैट्स इट। इफेक्टिव स्मोकिंग वाला जो है ना, ये इंशाल्लाह मैं अभी मेरी पाइपलाइन में है, बल्कि 4 लेक्चर्स हैं जो मेरी पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह मैं इनको विद इन नेक्स्ट वीक में रिकॉर्ड करवा दूंगा, इनका क्वेश्चन बैंक भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, पीएमडीसी ने हर चैप्टर के साथ आउटलाइन दी है, उसे बिल्कुल फॉलो करना है। हया काज़मी कह रही हैं ग्रुप में टीचर है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, कौन सा टीचर सॉल्व नहीं करता? मैं रेगुलर फीडबैक ले रहा होता हूँ, फिर भी अगर कोई है तो आप मुझे जरूर बताइए। मिशकात, आप यू वांट टॉक आई थिंक, सो आप अनम्यूट कर लें खुद को। ये लीजिए, सो आप अनम्यूट करें, आई एम रेडी टू लिसन टू यू। जी जी मिशकात, प्लीज स्पीक अप, आई एम लिसनिंग टू यू। ये पूछना था। एक्चुअली मैंने फेडरल बोर्ड से ही बोर्ड की प्रिपरेशन की थी, तो मैं उस बुक से ज्यादा मुझे उसका पता है कि क्या सिलेबस है। तो मैं फेडरल बोर्ड का एमडी कैट दे सकती हूँ, क्योंकि आपने कहा था जिसका डोमिसाइल है सिर्फ उधर ही होता है। जी जी, जहाँ का डोमिसाइल है टेस्ट आपका वहां पे होगा, ये चीज गिवन है। ठीक है। तो फिर लास्ट ईयर मेरिट क्या बना था पंजाब का? क्योंकि गूगल रिसोर्सेज पे वेरी कर रहा है हर जगह। हाँ, मेरिट जो है ना लास्ट ईयर 94% के राउंड था रफ, पंजाब का ओपन मेरिट एमबीबीएस का। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन 94% लगभग था। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन मिशकात? ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। नम्स की टेस्ट है उसकी तैयारी हम अपने टेक्स्ट बुक से करें, बिल्कुल अपनी टेक्स्ट बुक से आपने करनी है, नम्स की तैयारी भी अपनी टेक्स्ट बुक से करनी है। टीचर्स गाइडिंग करते हैं सही से, एमसीक्यू सेंड करें तो वही इनकरेक्ट एमसीक्यू बता देती हैं। अब इसमें आप नाम लें, स्पेशली बायो एंड फिजिक्स टीचर्स,
टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करती, हमारे एमसीक्यूज सीन करके छोड़ देती हैं। चले मैं इंशाल्लाह इसको ना जरा क्रिटिकली, मजीद क्रिटिकली देख लेता हूँ। वैसे उनको काफी ज्यादा पुश कर रहे होते हैं, इसको मजीद क्रिटिकली देख लेता हूँ। एमडी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सिर्फ सीएनसी देना होगा, पासवर्ड और बाकी नहीं। वो कोई एक डॉक्यूमेंट जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाए। अगर आपके पास अपना सीएनआईसी है, दैट्स इट, वो काफी है, सारे नहीं चाहिए। वो जो ओवरसीज के लिए पासपोर्ट चाहिए या नेशनल आईडी कार्ड चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी वाला। वारसिस की डिस्कवरी ऐसा सिलेबस में वैसे नहीं है। सर वैसे टॉप ग्रेड से ही प्रेप करती हूँ, अगर टेक्स्ट बुक ना पढ़ो। नहीं, टेक्स्ट बुक आपने पढ़नी है बेटा, टेक्स्ट बुक जो है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके जो पेपर की जो की बनती है ना अमूमन, वो आपकी टेक्स्ट बुक से बनती है, टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है। और जो क्वेश्चन राइटर ने जो टेस्ट क्वेश्चन बनाना है ना, वो भी मैंने कन्वर्सेशन की है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो ठीक है, पूल ऑलरेडी भी बना हुआ है, लेकिन वो अमूमन बुक खोल के वहीं से एमसीक्यूज बना रहे होते हैं। जो स्केड्यूल आपने दिया है वो पर डे के हिसाब से कितने टाइम में कवर होना चाहिए, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। 8 से 14 घंटे लगते हैं उसके ऊपर। स्लाइड डाउनलोड को मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, अगर अभी भी डाउनलोड नहीं हो रही तो आप मैम यूसरा को कहें, वो करवा देंगे आप। सर जो टॉपिक सब्जेक्ट में टॉपिक दिए हैं वही प्रिपेयर करें, बिल्कुल जो टॉपिक दिए हैं सिर्फ टॉपिक वाइज तैयारी करनी, पूरी बुक्स नहीं पढ़नी। बच्चा कह रहा है ये टॉप ग्रेड ने स्केड्यूल दिया 2 दिन में पूरा करना बहुत मुश्किल है। इसका आंसर ये है कि एडमिशन भी बहुत मुश्किल है, और ये मुश्किल काम आप करेंगे, ये मुश्किल फैसला आप करेंगे तो ही आपका दाखिला होना है। ये करना ही पड़ेगा, स्ट्रेच करें अपने आप को। एमडी कैट की 3 इयर्स वैलिडिटी की स्कीम है, उसका प्रोसेस क्या है प्लीज एक्सप्लेन कर दें। एमडी कैट का इसका मुझे भी रिसेंट मुझे नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि टिल डेट जो पॉलिसी है ना उसके अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर वाला इस साल में एमडी कैट का स्कोर वैलिड है, इतना मुझे पता है। सर ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं वो जस्ट आंसर बता देते हैं, हाँ जी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होती है, चलें ठीक है, इसको मैं जो ग्रुप की मॉनिटरिंग में जरा फ्यू डेज कर लेता हूँ, मुझे खुद समझ लग जाएगी कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है। पासपोर्ट सबके लिए नेसेसरी नहीं है, जस्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट वगैरह वो दे सकते हैं, सबके लिए नेसेसरी नहीं है। जो पीएमडीसी ने हर चैप्टर के साथ आउटलाइन दी है, हाँ जी उसको फॉलो करना है। फिर बिलाल कह रहे हैं जी मिस्टर हमें रिस्पॉन्स नहीं, वो रिस्पॉन्ड करती है, शी इज टू बिजी, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ऑल द टाइम उनको कर रहे होते हैं, हम उनको दोबारा चेस कर रहे हैं, शी डेफिनेटली शी डज रिस्पॉन्ड टू यू। टीचर्स ठीक है, टीचर्स को या मैं देख लेता हूँ। एमडीकेट एक ही होगा? नहीं, हर प्रोविंस का अलग अलग एमडीकेट होगा, होगा एक ही डेट पे लेकिन होगा अलग अलग। लास्ट ईयर मेरिट पंजाब का 94% था, बाकियों का हर एक प्रोविंस का अलग अलग था। नम्स के टेस्ट कब है? ये उससे सितंबर के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है। जो स्केड्यूल हमने नया प्रोवाइड किया है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, पहले पुराना वाला जो स्केड्यूल था वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं था। जैसे सिलेबस चेंज हुआ है मैंने आपको स्केड्यूल नया दिया है, तो नए स्केड्यूल में ऑलरेडी मैच्ड है। टीचर्स गाइड नहीं करते सही से, अगर हम एमसीक्यू सेंड करें वो इनकरेक्ट एमसीक्यू बता दें, चलिए आपने पहले बता दिया है, इसको चलो मैं देख लेता हूँ। इस पैराग्राफ में डिस्कवरी सिलेबस में नहीं है, तो पास में पास पेपर क्यों है? वो देखे ना, पास में वो एडिट था, पास में उससे क्वेश्चंस एडिट थे उस टॉपिक से, तो इसलिए वो उसके अंदर आया हुआ है। बहरहाल वो उसको देख लेते हैं उसको। कोई थोड़ी बहुत ना कुछ चीज ऐसी हो भी सकती है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा सबसेक्शन एक ही रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसमें अगर कोई ऐसी स्लाइड्स हैं ना आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें थोड़ा बहुत, अगर अंदर आ जाते हैं तो। अगर कुछ चीज ऐसी है ना जो सिलेबस में नहीं है, आपको क्लियरली पता है, लेकिन वो कंटेंट में आ गई है, जैसे ये डिस्कवरी ऑफ आरसीज एक एक्सेप्शन है। अब देखना वो पूरा लेक्चर है 2-2.5 घंटे का, उसमें जस्ट 1-2 स्लाइड्स हैं इस चीज की जो कि थोड़ी रेलेवेंस नहीं बना रही, तो उसकी वजह से ना वो मैं पूरे का पूरा उसको इतना रैपिडली कवर करना मुश्किल था, इसलिए मैंने एक दो ऐसे दे दिए। उसको थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस के जरिए यहाँ से तैयारी को ड्राइव कर लें। नम्स के लिए अगर एमडी कैट की बजाय सिर्फ नम्स की सिलेबस कर लें तो क्या मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, आपकी प्रायोरिटी एमडी कैट होनी चाहिए, नम्स नहीं। जहां से डोमिसाइल है वहीं का है, बिल्कुल आपको जहां का डोमिसाइल है वहीं का एमडी कैट देना पड़ेगा। आईएमई से कह रहा हूँ। असम खान सर डिफिकल्ट एमसीक्यूज की रेशियो कम है, सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है ना, डिफिकल्ट एमसीक्यूज की रेशियो कम होने से क्या मुराद है? वो तो ये तो रेशियो ऑटोमेटिकली बन रही है, यानी कि वो क्वेश्चन हमने डिफिकल्ट डिक्लेयर किया है,
जिसको 60% से भी लेस स्टूडेंट ने 60 अप टू 0 to 60% स्टूडेंट्स ने जिसको गलत अटेम्प्ट किया, उसको हम कह रहे हैं कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए टीचर सपोर्ट का कह रहे हैं, उसको मैं जरा देख लेता हूँ। और एडिशनल टॉपिक्स हैं वो छोड़ दिए, छोड़े क्या, जो ऐप में आउटलाइन आउटलाइन से एडिशनल अगर टॉपिक है ना, बड़ा रेयर है कि एडिशनल हो। फिर भी अगर आपको क्लियर कट पता है एडिशनल है, वो एक दफा ना आप रिपोर्ट कर देना, सर्वे फॉर्म में आपको भेजूंगा ना, फिर वहां से उसको देख लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी वाला भी इंशाल्लाह अपडेट कर देते हैं, वो हमारी कमिटमेंट है, हम कर देते हैं इसको। अब ये तो देखिए हमने हमने कितनी स्पीड से आपको इतना सारा 80-90% तो हमने फौरी आपको कवर करके दे दिए। सीएनआईसी जिनका नहीं बना तो वो बनवा लें। स्कॉलर यूज करें, रिकमेंडेशन वैसे टेक्स्ट बुक की होती है। स्टिल अगर फिजिक्स वगैरह के लिए अगर आप कॉन्सेप्ट आप वहां से बने हैं, स्कॉलर को यूज कर लें। अब अगर ऐसा भी कुछ सिनेरियो आता है ना, ये भी हमने ना आपको दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है ऐप के अंदर कि अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, उस टॉपिक में से नहीं है, आपका अपना व्यू होता है, बड़ी दफा हमारी नजर में वहां से होता भी है, फिर भी आप उसको ना ऐप में रिपोर्ट जरूर किया करें, क्योंकि हर इंटरेक्शन जो आप ऐप के साथ करते हैं ना, वो हमारी डेटाबेस में आ रहा होता है और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे होते हैं, वहां पे रिपोर्ट लाजमी किया करें। टेक्स्ट बुक मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक आपको इतना टाइम देना चाहिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, अच्छी वाली समझ आनी चाहिए टेक्स्ट बुक आपको। एमडीके की टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल ऑनलाइन भी हमने रखी हुई है, वहां से भी आप ले लें। 11 आवर्स स्टडी के लिए और 3 आवर्स एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इनिशियली आप कह लें 60-40 की रेशियो होनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको आना आना चाहिए जो भी आना है, और वो हमेशा ही आसान होता है। सिर्फ आपको नुमान साहब का एक लेक्चर सुन लेना है और बस, और जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एकेयू के लिए ना, देखिए आपने सिर्फ मैथ और साइंस रीजनिंग, बस इनके वो लेसन मैंने दिए हैं क्विक से, वो ले लें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें, एंड दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मेन अपना फोकस उस पर रखें। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो पास क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर लें, वो आपको हेल्प करेंगे, दैट्स इट। बस जस्ट मैथ एंड साइंस रीजनिंग के लेक्चर्स और पास क्वेश्चंस, और साइंसेस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पास क्वेश्चंस। इंग्लिश की वोकैबुलरी हर मीम कह रही है कि मुश्किल है, हम रीम कह रही है मुश्किल है। इंग्लिश की वोकैबुलरी हमने करनी ही नहीं है। ठीक है, उसको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लेक्चर सुन लें, क्योंकि जो भी वर्ड्स आपको आने हैं मोस्टली अनसीन आएंगे, मे बी बाई चांस आपको आते हो, वो ज्यादा एफर्ट लगा देंगे, ओनली 9 तो पूरी इंग्लिश में से क्वेश्चन आने हैं, कोई इक्का दुक्का वोकैबुलरी के आ जाएंगे, वो भी चांस से आपने खुद ही अपनी कॉमन सेंस से बड़ी दफा आप कर लेते हैं। तो इसके बारे में परेशान ना हो, इस पे बस मिनिमम से एफर्ट लगा दें, मेन अपनी साइंसेस को कवर करें। आउट ऑफ सिलेबस अगर आपको कोई भी एमसीक्यू लगता है, आप ऐप में रिपोर्ट करें, उसको हम देखेंगे। ऐप बस स्टूडेंट हमने क्या सिंध का देना है, तो सिंध का आप कैसे दे सकती है? अगर आपका डोमिसाइल ही फेडरल का है, फिर आप सिंध का नहीं दे सकती। लेकिन अगर आपने सिंध का, अगर आपका डोमिसाइल है, आपने एमडी कैट जाके सिंध में ही देना है, पढ़ा आपने F22 से है, फिर आपको सिंध की टेक्स्ट बुक्स F22 की बुक्स के साथ रखनी पड़ेगी, एज अ रेफरेंस उनको भी आप साथ रख लें। एक ही मैथ रीजनिंग के अंदर ना बस मेन चीज है आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, उसके ऊपर मैंने अप्रोच बनाई है अपने लेक्चर में, वो देख लें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें, उससे आपका काम हो जाएगा। सर लास्ट ईयर हमने इस साल भी वैलिड होगा या इस साल वैलिड है? 3 इयर्स एबिलिटी, फ्रेशर एबिलिटी से क्या मुराद है? ये मुझे दुआ का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सिर्फ वही टॉपिक्स याद करें जो हर स्टूडेंट के साथ दिए हैं। हाँ जी, बुक में से वही करना है जो आपने सिलेबस में जो दिया होगा। एक एक टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट ये मैम यूसरा आपको बताएंगे, उनसे आप प्लीज कम्युनिकेट कीजिए, या उन्होंने आपको ग्रुप में अपडेट भी दी होगी। एक दिन में कितना चैप्टर कंप्लीट करने चाहिए हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स? इसमें बच्चे दो, मैंने आपको ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिजायर्ड है, वो आपको मैंने स्केड्यूल दिया हुआ है, वहां से आप देखिए। उससे कह रहे नम्स और एमडीकेट के एफएलपी सेम होंगे? नहीं, इन दोनों के एफएलपी डिफरेंट है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली।
टेस्ट की न्यू डेट आ गई है। उन्होंने यही कहा है कि सितंबर के लास्ट में होना है, हाथ में डेट नहीं आई अभी। बुक रीडिंग की वीडियो बनाई थी, हेल्पफुल थी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सिक्स की बुक में चैप्टर के रिलेटेड बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, ये क्या बुक रीडिंग पर और टॉप ग्रेड में ज्यादा फोकस करें। अब बुक रीडिंग भी करें और टॉप ग्रेड से तो मेनली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने करनी ही करनी है। बाकी शिजाज साहब के लेक्चर्स बहुत अमेजिंग हैं, वो भी आप सुन लें, उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाती है। एचईसी की तरफ से मैं आपको क्या गाइड करूं, मैं नहीं आपको क्वेश्चन समझ रहा। दुआ डिफरेंस बिटवीन एमडीकेट सिलेबस एंड नम सिलेबस, उसमें ऑफ कोर्स टॉपिक्स का डिफरेंस है, सब्जेक्ट्स तो मोर और लेस सेम है, लेकिन मेजॉरिटी कंटेंट सेम ही है। वैसे एक के लिए कौन सी टेक्स्ट बुक फॉलो करें, एक की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, देयर इज नो टेक्स्ट बुक। टॉप ग्रेड ऐप के एंड प्रिपरेशन ऑफ बुक टेक्स्ट बुक इज इनफ। हाँ जी, ये मोर देन इनफ है। नम्स का प्रॉपर सिलेबस, हाँ जी, वो आपके ऐप में अवेलेबल है, वहां से देख लें। सब एक होगा यानी डिफरेंट होगा, एमडी कैट हर एक प्रोविंस का होना अलग अलग है, तो डिफरेंट होगा इसका मतलब है। इंडियन लेक्चर इफेक्टिव फॉर एक प्रिपरेशन, क्योंकि हाँ ये बड़ी दफा उठा के वहां से क्वेश्चंस दे देते हैं, इंडियन एप्लीकेशन से भी, इंडियन डिफरेंट वेबसाइट से भी क्वेश्चंस बड़ी दफा दे देते हैं। इवन इसके जो आपके है ना लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन वो इंडियन साइड से उन्होंने उठा के दे दिए थे, ऐसा एग्जाम फाइनल एग्जाम में दे दिए थे। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है बड़ी दफा। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।